हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुप थ्योरी है क्या? व्हाट इज ग्रुप थ्योरी? ग्रुप थ्योरी हमारे पास मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री। ओके, हम क्या करते हैं, हर एक मॉलिक्यूल की, कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, उस मॉलिक्यूल की सिमेट्री को स्टडी करते हैं। उस स्टडी को बोलते हैं ग्रुप थ्योरी। ओके, सो ग्रुप थ्योरी में सबसे पहला हमारे पास टॉपिक क्या आ जाता है? सिमेट्री, एलिमेंट एंड ऑपरेशन। व्हाट इज सिमेट्री एलिमेंट? सिमेट्री एलिमेंट क्या है? सिमेट्री एलिमेंट कोई भी टूल है हमारे पास जो हम मॉलिक्यूल पे लगाते हैं उसकी सिमेट्री को देखने के लिए। Okay, so symmetry element is a tool that is applied to analyze the symmetry of an element. ओके, सो सिमेट्री एलिमेंट क्या क्या हो सकता है? सपोज हमने कोई भी रोटेशन चेक करनी है कि हमारा मॉलिक्यूल एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमेट्रिक है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, उसको रोटेट करके देखेंगे। ओके, अगर तो वो 180 डिग्री पे आ गया, 180 डिग्री घुमाने पे सेम मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मीन्स 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ओके, 180 डिग्री घुमाने पे वो सेम मॉलिक्यूल आ जाते हैं। ओके, सो ऑपरेशन क्या होती है? ऑपरेशन होती है कि जो भी हम टूल लगा रहे हैं, सिमेट्री एलिमेंट लगा रहे हैं, उस टूल की प्रोसेस क्या है। ओके, जैसे हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जो हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, वो क्या करता है? जाके हम टूल लगाते हैं, वो करता क्या है? जाके रोटेट करके देखता है मॉलिक्यूल को। ओके, अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना चाहते हैं तो प्लेन लगाएंगे, वो क्या देखेगा, वो क्या करेगा, उसकी प्रोसेस क्या है कि वो रिफ्लेक्शन देखेगा। अगर तो मॉलिक्यूल रिफ्लेक्ट हो रहा है मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, अगर घुमाने पे मॉलिक्यूल सेम आ रहा है मीन्स उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ओके, सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जो रोटेशन है, ऑपरेशन है, वो क्या है? रोटेशन। ओके, ऑपरेशन क्या होता है? प्रोसेस। ये जाके क्या प्रोसेस करते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री की रिफ्लेक्शन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है हमारे पास कि हमने रोटेशन कर दी पहले मॉलिक्यूल की। ओके, मॉलिक्यूल की रोटेशन कर दी, रोटेशन के बाद उस पर हमने परपेंडिकुलर मिरर लगा के देखना है। ओके, रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। पहले हमने रोटेट कर दिया, रोटेट करने के बाद हमने मिरर लगा के देखना है जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, परपेंडिकुलर प्लेन लगा के देखना है। अगर हमारे पास सेम मॉलिक्यूल आता है पहले जैसा, ओके, ये एक इकट्ठी ही एक ऑपरेशन है, हमने रोटेशन करनी है, बाद में रिफ्लेक्शन देखनी है, फिर देखना है जो मॉलिक्यूल बनता है क्या वो सेम बनता है पहले जैसा। अगर तो वो सेम बन रहा है मीन्स उसमें क्या है? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है कि इन्वर्जन की प्रोसेस क्या है कि जैसे ही हम इन्वर्जन सेंटर लगाते हैं, इन्वर्जन लगाने से क्या होता है कि जो भी हमारे अगर पार्टिकल के सपोज XYZ कोऑर्डिनेट्स हैं तो इन्वर्जन लगाने से वो क्या होते हैं? -x -y -z। ओके, मीन्स इन्वर्जन लगाने से जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बिल्कुल इन्वर्ज हो जाते हैं। ओके, XYZ किस में चेंज हो जाते हैं? -x -y एंड -z। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हर एक मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी होता ही है। ओके, हर एक मॉलिक्यूल में जो आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट है वो होता ही है, क्योंकि आइडेंटिटी की कोई भी ऑपरेशन नहीं होती, इसका मीनिंग नो चेंज है। ओके, आइडेंटिटी ऑपरेशन कुछ नहीं करता, डू नथिंग। ओके, सो डू नथिंग, जो आइडेंटिटी ऑपरेशन है वो कुछ नहीं करता। ओके, आइडेंटिटी ऑपरेशन से कुछ नहीं होता, हमारे पास नो चेंज, मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आता। सो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। ओके, सो अब हम 1 बाय 1 इन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि जैसे हम मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं, किसी भी एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करने से हमारा मॉलिक्यूल वापस हमें मिल जाता है, सेम मॉलिक्यूल मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, सपोज 180 डिग्री घुमाने से जो हमारा मॉलिक्यूल है वो हमें सेम मिल गया। ओके, 180 डिग्री घुमाने से हमारा मॉलिक्यूल सेम मिल गया, तो उसको हम कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे? 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, सो इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं CN से। ओके, CN से। N क्या है? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। N हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ओके, N क्या है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, कि हमारे पास 180 डिग्री घुमाने से आ रहा है सेम या 60 डिग्री घुमाने से आ रहा है, वो है हमारे पास N की वैल्यू। ओके, N किसके इक्वल होता है? N किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। ओके, थीटा क्या है कि कितने एंगल से हम घुमा रहे हैं। ओके, सपोज 60 डिग्री घुमाने से हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हमें सेम मिल गया। ओके, 60 डिग्री घुमाने से मॉलिक्यूल सेम मिल गया, सो थीटा क्या है? 60 डिग्री। ओके, सो अगर हम डिवाइड करेंगे 360 डिवाइड बाई 60 N इज इक्वल टू 6, सो मीन्स 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ओके, अगर थीटा 90 डिग्री है मीन्स 90 डिग्री रोटेट करने से हमारा मॉलिक्यूल सेम हमें वापस मिल जाता है, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, मीन्स 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसको हम बोलते हैं C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, सपोज जैसे हमने वाटर लिया। ओके, वाटर लिया हमने, वाटर की स्ट्रक्चर यही होती है। अब देखो वाटर में कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है?
वाटर में कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हम इसको कैसे रोटेट करें कि हमें वाटर मॉलिक्यूल सेम मिल जाए। सपोज ये हमारा H1 है, ये H2 है। ओके, अगर हमने यहाँ से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास की, ओके, ये है हमारे पास एक्सिस, हमने ऐसे रोटेट कर दिया, हमारे पास ऐसे है, हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे, हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, हमने क्या लगा था, C2 लगा था। ओके, C2 लगा दिया हमने, तो हमारे पास क्या बन गया, O, इधर H2 आ जाएगा, इधर H1 आ जाएगा। ओके, हमने क्या किया, C2 लगा दिया एक बार, C2 लगाने से जो ये H2 था ये इधर आ गया, ये H1 इधर आ गया। ओके, हमारा मॉलिक्यूल ऐसे था, अब ऐसे हो गया। ओके, सो एक बार अगर हम C2 लगाते हैं, ओके, एक बार अगर और हम C2 लगाते हैं तो क्या होगा, एक C2 तो ये हो गया, अगर एक बार और C2 लगाई, यहाँ पे हम अगर एक और C2 लगा रहे हैं, ओके, तो हमारे पास ये H1 फिर इधर आ जाएगा और H2 उधर चला जाएगा, H1 एंड H2। ओके, सपोज ये हमारे पास फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, ये थर्ड फिगर है। ओके, जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड देखने में तो सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड फिगर जो है वो देखने में तो सेम है, बट अगर हम देखें ध्यान से तो जो एटम्स हैं, एटम्स की पोजीशंस डिफरेंट हैं। ओके, ये है तो सुपर इम्पोजेबल, ये दोनों है तो सुपर इम्पोजेबल, बट जो हमारे पास H2 है वो H1 बन गया और H1 H2 बन गया, एटम्स की जो पोजीशंस है वो इंटरचेंज हो गई। ओके, ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। ओके, 1 and 2 आर इक्विवेलेंट। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, हमारे पास इक्विवेलेंट है, बट अगर हम बात करें फर्स्ट एंड थर्ड की, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, बिल्कुल सेम है, जो H1 की पोजीशन है वही H1 की पोजीशन है, जो H2 की पोजीशन है वही H2 की पोजीशन है। ओके, सो 1 and 3 आर आइडेंटिकल। ओके, 1 and 2 तो क्या है, इक्विवेलेंट, एंड 1 and 3 क्या है हमारे पास, आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम है फर्स्ट एंड थर्ड तो। ओके, सो हमें एक आइडेंटिकल से, जैसे फर्स्ट एंड थर्ड आइडेंटिकल है, ओके, एक आइडेंटिकल से दूसरे आइडेंटिकल तक जाने तक, एक आइडेंटिकल से दूसरे आइडेंटिकल तक जाने तक हमारे पास बीच में कितनी इक्विवेलेंट आई, बीच में कितनी इक्विवेलेंट आई, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ओके, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी होंगी, अगर आपके पास CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगी हमेशा n-1। ओके, नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या होंगी हमारे पास, n-1। ओके, सो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी वाटर मॉलिक्यूल में, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ओके, अगर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी आएंगी, 2 - 1 1। देखो, एक आइडेंटिकल से हम दूसरे आइडेंटिकल तक जा रहे हैं और बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट आ रहा है। ओके, सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस किसके इक्वल होता है, n-1 के इक्वल। ओके, और हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हमने C2 है, ओके, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है हमारे मॉलिक्यूल में, तो हम पहले एक C2 लगाएंगे, उसको हम लिखते हैं C21। ओके, फॉर जहाँ पे हमने एक C2 लगाया इसको हम लिखते हैं C21। ओके, जो हमने सेकंड C2 लगाया उसको हम लिखते हैं C22। ओके, C21 एंड C22। ओके, जो हमारे पास CNN होता है ना, CNN वो किसके इक्वल होता है, E के इक्वल। ओके, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, बिकॉज अब देखो आपने C22 लगाया, हमारे पास वही सेम मॉलिक्यूल मिल गया जो पहले वाला था, बिल्कुल आइडेंटिकल, इक्विवेलेंट नहीं बोल रही मैं, बिल्कुल आइडेंटिकल मिल गया। ओके, सो CNN किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, नो चेंज। सो इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। सो इसका C22 का मतलब क्या है कि हमने CNN का मतलब क्या होता है, E ऑपरेशन होते हैं। ओके, CNN इज इक्वल टू E। सो अगर हम देखें C2 लगाने पर कितनी ऑपरेशंस आई, C2 लगाने पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास C21 आई, C2 लगाने पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ C21 आई। ओके, सो एक और एग्जांपल कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ पे देखो, जैसे हमने H1 एंड H2 यहाँ पे हमने C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास की। ओके, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाई तो हमारा जो H2 था वो इधर आ गया, H1 इधर आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास पहले मॉलिक्यूल ऐसे था वो ऐसे हो गया, हमने ऐसे रोटेट किया है, जैसे ऐसे था फिर ऐसे हो गया। ओके, मीन्स जो हमारे पास फेज़ है वो चेंज हो गया। ओके, जो बैक साइड थी वो अब आगे आ जाएगी, जो आगे थी वो बैक साइड चला जाएगा। ओके, फेज़ चेंज हो गया। सो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर हमने फेज़ चेंज दिखाना है मीन्स फेज़ चेंज हो गया। ओके, अगर हमने ये भी लगाया तो भी क्या हो गया, फेज़ चेंज हो गया। ओके, बिल्कुल सेम पहले जैसा ही आ गया। ओके, सो आप बड़े ध्यान से देख सकते हो, अगर हमने यहाँ से C2 पास की हुई है, ओके, इसका मतलब क्या है कि हमने इसको ऐसे 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया। ओके, 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया, सो फेज़ चेंज हो गया। अगर हम ऐसे C2 लगा रहे हैं तो फेज़ चेंज हो रहा है। ओके, सो इसको हमने फेज़ चेंज को ऐसे शो कर दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा BF3 की। ओके, BF3 की एग्जाम्पल कर रहे हैं।
यस देखो जैसे हमारे पास ये है, ओके, बी एफ एफ एंड एफ, ओके, BF3 का मॉलिक्यूल है। इसमें देखो अब जो हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखनी है कि कौन सी है। अगर आप देखो, अगर आप ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करो, ओके, ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करो बोरोन एटम में से, अगर आप इसको कितने डिग्री पे घुमाओगे, कितने डिग्री पे घुमाओगे, 120 डिग्री पे, ओके, क्योंकि इन तीनों में एंगल कौन सा है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ओके। सो इसको अगर आप 120 डिग्री पे घुमा रहे हो तो मीन्स ये वाला एफ इधर आ जाएगा, ये वाला एफ इधर आ जाएगा एंड ये वाला एफ इधर चला जाएगा। ये F1 F2 एंड F3 हमने क्या लगाई, C31 लगाई, ओके। C31 लगाने से जो हमारा पास B है वो किधर चला गया, जो F1 है वो यहाँ पे आ गया, F2 यहाँ पे आ गया एंड F3 यहाँ पे आ गया, ओके। सो सिमिलरली अगर हम एक बार और लगाते हैं C32, हमने एक बार और C3 लगा दी तो क्या होगा, ये वाला F1 यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे F1 आ जाएगा, यहाँ पे F2 आ जाएगा, यहाँ पे F3 आ जाएगा, ओके। हमने एक बार और C3 लगा दी, C3 ओके। सो अब लगाने से क्या होगा, जो हमारा F1 है वो बिल्कुल सेम जगह पे आ जाएगा जब वो पहले था, ओके। F1 यहाँ पे आ गया एंड F2 यहाँ पे आ गया एंड F3 यहाँ पे आ गया, ओके। सो मीन्स जो हमारी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है, ओके। जो फर्स्ट एंड फोर्थ हैं वो आइडेंटिकल हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ आर आइडेंटिकल, ओके। बट अगर हम बात करें 1 एंड 2 की, ये क्या है, इक्विवेलेंट। 2 एंड 3 क्या है, इक्विवेलेंट। 3 एंड 4 क्या है, इक्विवेलेंट। बट 1 एंड 4 क्या है, आइडेंटिकल, ओके। सो अगर हम देखें इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस अगर हम C3 की बात करें, C31 C32 C33 तो क्या है हमारे पास, E के इक्वल ही आता है, ओके। सो C31 एंड C32 कितनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, 2, ओके। अगर हम देखें आइडेंटिकल से आइडेंटिकल तक जाने तक बीच में कितने नॉन इक्विवेलेंट, बीच में कितने इक्विवेलेंट आए, एक इक्विवेलेंट एंड सेकंड इक्विवेलेंट, ओके। सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ऐसे C3 लगा रहे हो ना, C3 लगा रहे हो तो सिंपली फ्लोरीन एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कोई भी फेज चेंज नहीं हो रहा, कोई भी फेज चेंज नहीं हो रहा, ओके। सो ध्यान रखो, फेज चेंज में किसको बोल रही हूँ, फेज चेंज अगर हम 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं और वो ऐसे आ जाए, पहले मॉलिक्यूल ऐसे था ऐसे बन जाए, वो होता है फेज चेंज हो गया, ओके। बैक साइड फ्रंट साइड बन गई एंड फ्रंट साइड बैक साइड बन गई। बट यहाँ पे क्या है, हम तो सिंपली मॉलिक्यूल को प्लेन में ही रोटेट कर रहे हैं, F1 को F2 बना रहे हैं, F2 को F3 बना रहे हैं, ओके। ऐसे ही रोटेट कर रहे हैं। सो ऐसे हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा फेज में। बट अगर हम C2 एक्सिस देखें, यहाँ पे C2 भी है, ये तो C3 होगी, यहाँ पे C2 भी है। C2 कौन सी है, बोरोन एंड फ्लोरीन में से पास करती हुई, एक बोरोन एंड एक फ्लोरीन में से पास करती हुई ये वाली एक्सिस, ये कौन सी है हमारे पास, C2 एक्सिस, ओके। सो अगर हम यहाँ पे C2 लगाएं, यहाँ पे अगर हम C2 लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B। यहाँ पे F1 तो सेम ही रह जाएगा, F1 की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी, F2 एंड F3 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे F3 आ जाएगा, यहाँ पे F2 आ जाएगा, ओके। सो F2 एंड F3 दोनों की पोजीशन चेंज होगी। सो अब देखो, अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से C2 पास कर रहे हैं, ओके। यहाँ से अगर हम C2 पास कर रहे हैं तो जो अगर हमारा मॉलिक्यूल ऐसा है तो वो ऐसा बन जाएगा, ओके। अगर हमारा मॉलिक्यूल ऐसा है तो वो ऐसा बन जाएगा, ओके। मीन्स फेस चेंज होगा। अब इसमें C2 अगर हम C2 लगा रहे हैं तो फेस चेंज होगा, ओके। तो हम इसको ऐसे शो करेंगे, ओके। ये नॉलेज के लिए है, ये मीन्स आपको पता होना चाहिए कि कब फेस चेंज हो रहा है, कब फेस चेंज नहीं हो रहा। ये आपकी इमेजिनेशन है, जितना आप खुद इमेजिन करोगे ना। जब भी ग्रुप थ्योरी करनी है प्लीज़ मॉडल यूज़ मत करना, क्योंकि पेपर में आपको मॉडल नहीं दिया जाएगा, ओके। सो आप जितनी इमेजिनेशन अपनी इंक्रीज़ कर सकते हो, इमेजिनेशन इंक्रीज़ करो, मॉडल को मत यूज़ करो, ओके। हमेशा अपने मीन्स अपने आप के आगे ही इस 3D में ही देखो मॉलिक्यूल को, ओके। सो हमने किया BF3 का एग्जांपल। BF3 में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी आ गई, यहाँ से अगर हम ये देख रहे हैं तो इसके क्या नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी है, 2। बट अगर हम C2 एक्सिस देखें, C2 एक्सिस कितनी है, एक C2 एक्सिस ये रही, दूसरी C2 एक्सिस ये रही, तीसरी C2 एक्सिस ये रही। मीन्स एक बोरोन एंड एक फ्लोरीन में से पास करती है, हमारे पास 3 C2 एक्सिस आ गई, ओके। सो हमारे मॉलिक्यूल में क्या कुछ है, एक तो हमारे पास C3 एक्सिस है, C3 एक्सिस है, और 3 हमारे पास C2 एक्सिस है, ओके। एक C3 है, 3 C2 है, ओके। BF3 में क्या है, अभी हम सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, ओके। अभी हम प्लेन पे नहीं जा रहे। सो BF3 में क्या है, हमारे पास एक C3 एक्सिस है और 3 C2 एक्सिस है, ओके। अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं PTCl4 की। PTCl4 में देखो, जितनी ग्रुप थ्योरी में ज़्यादा एग्जाम्पल्स करोगे ना उतना ही बेनिफिट है, उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। PTCl4 में देखो, अब मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ,
PTCl4 में अगर हमने देखना है कि कितनी हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले हमने देखनी होती है कि मैक्सिमम एन वाली सिमेट्री। ओके, मैक्सिमम एन वाली सिमेट्री CN होती है ना हमारे पास, सो मैक्सिमम एन कितना हो सकता है। ये देखो, ये क्या स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। ओके, मीन्स अगर हम 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं, ये वाला क्लोरीन इधर आ जाएगा, ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, ये क्लोरीन इधर एंड ये क्लोरीन इधर। 90 डिग्री पे हम रोटेट कर सकते हैं। ओके, सो मीन्स अगर हम यहाँ से सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री पे हो रहा है। सो यहाँ पे कौन सी है, C4 एक्सिस है हमारे मॉलिक्यूल में प्लेटिनम में से पास करती हुई। ओके, और क्या कुछ हो सकते हैं, एक C2 वाली एक्सिस ये रही, एक C2 हमारे पास ये रही, ये दोनों C2 सेम है। ओके, ये C2 भी प्लेटिनम में से पास कर रही है, ये C2 भी प्लेटिनम में से पास कर रही है। देखो, ये C2 मैं ऐसे बोल रही हूँ, हमने ऐसे किया और फिर ऐसे कर दिया। ओके, C2 पास किया है। सिमिलरली ये वाली C2 ऐसे है। ओके, सेम ही बनेगा मॉलिक्यूल क्योंकि सिमेट्रिक है। सो हमारे पास क्या आ गई, 2C2 एक्सिस। ओके, और क्या है, ये दो C2 ये वाली सेम है, और कौन सी C2 है, एक C2 ये रही प्लेटिनम में से पास करती हुई और 2 क्लोरीन एटम्स में से पास करती हुई। अगर हम यहाँ पे C2 लगाएं, देखो इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ओके, इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। सो ये वाली C2 एक्सिस होगी और दूसरी हमारे पास ये वाली C2 एक्सिस होगी। ओके, 2 C2 एक्सिस ये वाली होगी। सो टोटल कितनी एक्सिस है हमारे पास, एक तो C4 एक्सिस है, 2 C2 एक्सिस ये वाली हैं, 2 C2 एक्सिस ये वाली हैं। ओके, सो PTCl4 में हमने देख लिया। अब मैं आपको एग्जांपल्स करवा रही हूँ। ओके, यस फ्रेंड्स, अब एग्जांपल्स देखो हमारे पास। जो ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें देखो ऊपर भी क्लोरीन लगा हुआ है, इधर भी पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। ओके, सो इसमें हमने देखनी है कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सभी में हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखनी है। ओके, सो अब देखो, अगर हम ये ड्रॉ करते हैं, इसको 180 डिग्री पे घुमाते हैं, ये भी एक क्या है, सिमेट्री है। हमने इधर ऐसे घुमा दिया, हमें सेम मॉलिक्यूल ही मिलेगा क्योंकि ऊपर भी Cl है, नीचे भी Cl है। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे घुमा सकते हैं। ओके, मीन्स ये ऐसे, इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऊपर का क्लोरीन ऊपर रहेगा, नीचे का क्लोरीन नीचे रहेगा। और हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे परपेंडिकुलर घुमा सकते हैं। ओके, परपेंडिकुलर 180 डिग्री पे, परपेंडिकुलर 180 डिग्री पे जब हम घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे, ये ऐसे बन जाएगा, ऊपर वाला Cl नीचे आ जाएगा, नीचे वाला Cl ऊपर चला जाएगा। ओके, सो मीन्स इसमें क्या है, 3 C2 एक्सिस है, 3 C2 एक्सिस है इसमें। ओके, ये परपेंडिकुलर वाली हम ऐसे शो कर देते हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर वाली डॉट से शो की हुई है मैंने। ओके, सो इसमें देखो, अब इसमें क्या है, एक ये होगी हमारे पास, एक ये होगी। ओके, और एक क्या होगी, ये परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर, इसको हम डॉट से शो कर देते हैं। ओके, इसमें देखो, इसमें कोई भी नहीं है क्योंकि एक क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे, ये इसने सारी सिमेट्री खराब कर दी। अब आप कहीं से भी C2 पास नहीं कर सकते, कोई भी एक्सिस सिमेट्री पास नहीं कर सकते क्योंकि ये Cl आ गया। ओके, अगर आप ऐसे करोगे, अगर आप ये बोल रहे हो कि हम ऐसे ऐसे कर दें तो भी नहीं होगा। ओके, तो भी नहीं होगा बिकॉज ये वाला Cl इधर चला जाएगा, इधर तो कोई Cl ही नहीं है। ओके, सो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री, नो एक्सिस। इसमें कितनी आएंगी थी हमारे पास, 3 एक्सिस। ओके, इसमें देखो, अब इसमें ये वाली हमारे पास क्या होगी, C2 एक्सिस सिमेट्री होगी। ओके, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, ओके, ये वाला इसको हम ऐसे घुमा दें, ये वाला Cl इधर आ जाएगा, ये वाला Cl इधर आ जाएगा। ओके, सो सेम ही मॉलिक्यूल बनेगा। सो ये हमारे पास क्या है, C2 एक्सिस सिमेट्री है, और कोई इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, हम ये भी नहीं लगा सकते या फिर परपेंडिकुलर भी नहीं लगा सकते। अगर परपेंडिकुलर लगाएंगे तो ये 2 Cl नीचे आ जाएंगे, बट नीचे है नहीं। ओके, सो इसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ओके, इसमें देखो, अब इसमें आप क्या लगा सकते हो, आप ये तो लगा नहीं सकते क्योंकि आप ये लगाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे ये Cl ऊपर चला जाएगा, बट ऊपर है नहीं है। ओके, आप ऐसे भी नहीं लगा सकते, अगर आप ऐसे लगाओगे तो ये वाला Cl यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं है। सो यहाँ पे आप ये परपेंडिकुलर लगा सकते हो। अगर आप परपेंडिकुलर लगाओगे तो ये वाला Cl इधर आ जाएगा और ये वाला Cl इधर चला जाएगा। ओके, सो इसमें परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर C2 है, सो 1 C2 एक्सिस। ओके, सो इसमें देखो क्या है, इसमें कितनी है, आप ऐसे लगा सकते हो या ऐसे लगा सकते हो, Br PTCl में से पास करती हुई एक्सिस, क्योंकि Br और Cl तो फिर सेम ही रहेंगे। हमारे पास ये वाला Cl इधर आ जाएगा, ये वाला Cl इधर आ जाएगा, इसमें ये वाली सिमेट्री तो है, ये वाली C2 तो है, बट आप ऐसे नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसे लगाओगे, ऊपर Cl है, नीचे Br है, वो इंटरचेंज हो गए, ऊपर Br आ जाएगा बट ऊपर Cl है। सो हमारे पास एक ही एक्सिस है, वो है हमारे पास ये वाली C2 एक्सिस। ओके, सो 1 एक्सिस है इसमें। अगर हम इसी में देखें, इसमें कितनी एक्सिस है, आप ऐसे भी नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे Br है, ऊपर Cl है। आप ऐसे भी नहीं लगा सकते क्योंकि इधर Br है, इधर Cl है, बट आप ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो क्योंकि ये तो स्क्वायर प्लेनरी होता है ना, आप डायगनली स्क्वायर में ही लगा सकते हो क्योंकि साइड्स क्या हैं, वो सेम होती हैं। ओके, साइड्स की लेंथ सेम होती है, आप डायगनली सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में ही लगा सकते हो, रेक्टेंगल में नहीं लगा सकते, वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। सो देखो,
आप ये लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप ये लगाओगे तो आपके पास ऐसे बन जाएगा, ये वाला सी एल इधर आ जाएगा, ये सी एल इधर, ये बी आर इधर, ये बी आर इधर। सो इसमें भी क्या है, एक एक्सिस। ओके, इसमें देखो इसमें एक ई एक्सिस होगी पी टी, 2 सी एल में से पास करती हुई, एक ई एक्सिस होगी पी टी और 2 ब्रोमीन में से पास करती हुई। बट इसमें आप ऐसे नहीं लगा सकते, अगर आप ऐसे लगाओगे तो बी आर एंड सी एल एक्सचेंज नहीं हो सकते। ओके, सो इसमें क्या है, 2 एक्सिस। ओके, अब इधर देखो, इधर क्या है हमारे पास, ये क्या है, अल्कीन है। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर नहीं होती। इसकी शेप क्या होती है, हमारे पास रेक्टेंगल है। ओके, ये वाली साइड्स इक्वल है और ये वाली साइड्स इक्वल है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे ये वाली C2 एक्सिस लगा सकते हो, ये वाली C2 एक्सिस लगा सकते हो। ओके, एंड परपेंडिकुलर भी लगा सकते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर C2 भी लगा सकते हो ऐसे, बट यहाँ से आप डायगनल नहीं लगा सकते, ऐसे जैसे आप स्क्वायर प्लेनर में लगा लेते हो। यहाँ से ये डायगनल नहीं लगा सकते आप, क्योंकि अगर आप डायगनल लगाओगे तो ये एच इधर नहीं आएगा, बिल्कुल ये वाला एच बिल्कुल इसको रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। रिप्लेस ये डायगनली सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में करते हैं। ओके, सो आपने जो डायगनल वाली एक्सिस है वो कभी नहीं लगानी रेक्टेंगल में। सो इसमें कितनी एक्सिस होगी, 3 एक्सिस। ओके, अगर आप इसमें देखो, इसमें आप ये वाली एक्सिस नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊपर एच है नीचे सी एल है। ये वाली भी नहीं लगा सकते, बट आप परपेंडिकुलर लगा सकते हो। परपेंडिकुलर लगाओगे, ये सी एल यहाँ पे आ जाएगा, ये एच यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो 1 एक्सिस अकेली परपेंडिकुलर वाली। यहाँ पे देखो, आप ये लगा सकते हो। ओके, ये वाला एच यहाँ इधर आ जाएगा, ये वाला सी एल इधर आ जाएगा। आप ये नहीं लगा सकते और परपेंडिकुलर भी नहीं लगा सकते। ओके, सो कौन सी लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ये वाली 1 एक्सिस। ओके, इधर देखो, इसमें देखो कौन सी एक्सिस है। ये देखो हमारे पास क्या है, एक पेंटागन है, पेंटागन के ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ओके, वेज है, मीन्स ऊपर लगा हुआ है। एक हमारे पास सपोज ये है। ओके, ये एक पेंटागन है, ये एक पेंटागन है। ओके, इसमें देखो जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो ऊपर ऐसे लगा हुआ है। ओके, ऊपर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो, अगर मैं इसमें से C2 पास करती हूँ ऐसे, अगर मैं C2 पास करती हूँ इसमें से, मीन्स इस मिथाइल में से पास करती हुई। ओके, ऐसे मैं C2 पास कर रही हूँ। अगर मैं ऐसे C2 पास करूँगी तो मीन्स ये वाला जो मेरा थंब है वो इधर वाली साइड आ जाएगा। मीन्स मैं ऐसे कर रही हूँ, बट ये सेम बन गया। जो CH3 था ना वो नीचे आ गया, मिथाइल ग्रुप नीचे आ गया। सो ऐसे C2 पास नहीं हो सकती। हमें देखने से क्या लगता है, कि यहाँ से हम C2 पास कर सकते हैं। ओके, बट अगर आप यहाँ से C2 पास करोगे ना तो मिथाइल ग्रुप ऊपर है, ये नीचे चला जाएगा। ओके, सो इसमें कोई भी एक्सिस नहीं है, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, इसमें देखो आप, इसमें कौन सी है, इसमें आप ये पास कर सकते हो। ओके, इसमें आप ये पास कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या एक मिथाइल ग्रुप है, इधर भी एक मिथाइल ग्रुप है। सो बीच में से एक एक्सिस आप पास कर सकते हो। ओके, बीच में से आप एक एक्सिस पास कर सकते हो। नहीं पास कर सकते, सॉरी, क्योंकि वो नीचे चला जाएगा, यस। इसमें भी कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो एक्सिस। बट इसमें ना परपेंडिकुलर वाली है, यस, परपेंडिकुलर वाली है। देखो, आप इसमें से ऐसे रोटेट करोगे ना, ऐसे रोटेट करोगे, अब ऊपर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अब ऊपर वाला क्लोरीन ऊपर ही रहेगा। आप इसमें से परपेंडिकुलर C2 पास कर सकते हो। सो इसमें कौन सी है, परपेंडिकुलर। ओके, आप इसको ऐसे ही रोटेट करो, प्लेन में ही ऐसे ही रोटेट करो। ओके, सो अगर आप ऐसे रोटेट करोगे, ये वाला CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर वाले ऊपर ही रहेंगे। सो इसमें एक ही है हमारे पास परपेंडिकुलर वाली 1 एक्सिस। ओके, अगर आप इसमें देखो एक ही कार्बन पे ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी मिथाइल है और नीचे भी है। ओके, नीचे भी मिथाइल है। सो आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, है तो दोनों मिथाइल ही। ओके, सो यहाँ से आप कर सकते हो, ये वाली C2 एक्सिस पास कर सकते हो। ओके, ये वाली C2 एक्सिस पास कर सकते हो। इसमें भी क्या है, 1 एक्सिस है। ओके, अब हमारे पास ये वाली एग्जांपल्स आ गई। इसमें देखो आप, ये होती है हमारे पास C इन्फिनिटी एक्सिस। ओके, होमोडायटोमिक की हम बात करें, अगर हमारे पास होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है कोई भी, उसमें आप C इन्फिनिटी पास कर सकते हो। C इन्फिनिटी का मतलब अगर आप थोड़ा सा भी रोटेट करते हो ना, अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री, तो अभी वो मॉलिक्यूल क्या है, हमारे पास सेम ही रहेगा। अगर आप ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा भी रोटेट करो, वो मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन सेम ही रहेंगे। ओके, इसको हम बोलते हैं C इन्फिनिटी एक्सिस। ओके, C इन्फिनिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो H में भी क्या होगी, C इन्फिनिटी होगी। OCO में भी क्या होगी, C इन्फिनिटी होगी। ओके, लीनियर हो मॉलिक्यूल एंड सिमेट्रिकल हो, उसमें C इन्फिनिटी एक्सिस होगी। ओके, सिमिलरली ये हमारे पास DZ² ऑर्बिटल है, DZ² ऑर्बिटल में भी हमारे पास क्या है, C इन्फिनिटी एक्सिस। ओके, इनके साथ C इन्फिनिटी होने के साथ साथ ना, इनमें इनफाइनाइट C2 एक्सिस होती हैं।
इनफाइनाइट C2 एक्सिस। इनफाइनाइट C2 एक्सिस का मतलब बहुत सारी C2 एक्सिस होती हैं। आप कहीं से भी इसको किसी भी एंगल पे C2 लगा सकते हो, किसी भी एंगल से आप C2 लगा सकते हो। ओके, किसी भी एंगल पे आप C2 लगा सकते हो। आपका जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा। ओके, आप किसी भी एंगल पे C2 लगा सकते हो, इनमें किसी भी एंगल पे C2 लगा सकते हो। ओके, सो इनमें इनफाइनाइट C2 होती हैं। ओके, अगर हमारे पास हेट्रोडाइएटॉमिक है या फिर हमारे पास लीनियर है बट वो सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे HCN हो गया, ये हमारे पास PX PY या PZ कोई भी ऑर्बिटल होगी, या फिर हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास C इन्फिनिटी एक्सिस तो है, जो हम C इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं वो तो है, बट जो इनफाइनाइट C2 है ना वो नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से C2 नहीं पास कर सकते, इधर H है इधर N है। ओके, सो जो हमारे पास लीनियर होते हैं बट सिमेट्रिकल नहीं होते, उनमें से आप इनफाइनाइट C2 नहीं पास कर सकते। ओके, C इन्फिनिटी तो पास कर सकते हो बट इनफाइनाइट C2 नहीं पास कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CO2 का। ओके, हमारे पास एक CO2 का मॉलिक्यूल है। ओके, इसमें देखो जो दोनों के दोनों ऑक्सीजन हैं वो 16 वाले ऑक्सीजन है, 16 आइसोटोप है। सो इसमें अगर हम देखें कौन कौन सी एक्सिस है, एक तो C इन्फिनिटी है और दूसरा इनफाइनाइट C2 एक्सिस है। ओके, बट अगर हम एक ऑक्सीजन को O18 से रिप्लेस कर देते हैं, ओके, एक ऑक्सीजन को O18 से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इधर O16 है इधर O18 है। ये C इन्फिनिटी तो अभी भी है, C इन्फिनिटी एक्सिस तो अभी भी है, बट जो हमने इनफाइनाइट C2 लिखा है ना, अब क्या होगा, ये लीनियर तो है बट सिमेट्रिकल नहीं है, इधर O16 है इधर O18 है। सो जो इनफाइनाइट C2 है ना वो मिस होगी। ओके, सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि अगर आपको CO2 में एक O16 हम O18 से रिप्लेस कर दें तो कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिस हो जाती है, कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिस हो जाती है, इनफाइनाइट C2। ओके, सो ये था हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आपने देखना है जो हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, एक तो हमारे पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा हमारे पास होता है सब्सिडरी एक्सिस। ओके, सब्सिडरी एक्सिस। जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने किसको लेना है, हमने देखा काफ़ी सारे एग्जांपल्स में हमें एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज मिल रही हैं। सो हम प्रिंसिपल किसको चुने, प्रिंसिपल कौन सी होगी, प्रिंसिपल वो होगी जिसकी n मैक्सिमम होगी। ओके, जिसकी n मैक्सिमम होगी। सपोज हमारे मॉलिक्यूल में C2 भी है C3 भी है, तो जो C3 होगी वो प्रिंसिपल होगी, जिसकी n ज़्यादा होगी वो हमने प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज टेकन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, जो सब्सिडरी एक्सिस होती हैं Cn को छोड़ के, ओके, मैक्सिमम वाली को छोड़ के बाकी सारी की सारी हमारे पास सब्सिडरी एक्सिस होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मॉलिक्यूल में C4 भी है C3 भी है C2 भी है, प्रिंसिपल कौन सी होगी C4, सब्सिडरी कौन सी होगी C3 एंड C2। ओके, सो प्रिंसिपल कौन सी होती है, जिसकी n सबसे ज़्यादा होती है वो हम प्रिंसिपल लेते हैं। अगर आपके पास सपोज आपके पास ना सेम n वाली 2 तरह की हैं, सेम n वाली भी 2 तरह की हैं। सपोज हमने देखा जैसे C2 ही है, हमने इसमें देखा। ओके, C2 एक्सिस 2 तरह की हैं, हम किसको लें, एक C2 एक्सिस ये वाली है, एक C2 एक्सिस ये वाली है और एक C2 एक्सिस ये परपेंडिकुलर वाली है। सो हम प्रिंसिपल किसको लें, तीनों हमारे पास C2 है, ये भी C2 है ये भी C2 है ये भी C2 है, प्रिंसिपल कौन सी लें, प्रिंसिपल कौन सी होगी, जो C2 आपको दिखने में अलग लगती है। ओके, जो C2 दिखने में अलग लगती है मीन्स मेनली जो परपेंडिकुलर होती है ना C2, उसको हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो ये जो परपेंडिकुलर वाली है ना इसको हम लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल। और जो ये दोनों है हमारे पास, ये दोनों क्या हैं, सब्सिडरी एक्सिस। ओके, ये दोनों क्या है हमारे पास, सब्सिडरी एक्सिस। सो आपके पास अगर n की वैल्यू सेम है, ये भी C2 है ये भी C2 है ये भी C2 है, आपने वो वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रिंसिपल लेनी होती है जो सब दिखने में हमारे पास क्या हो, अलग सी हो। ओके, सो परपेंडिकुलर वाली इन दोनों में से अलग दिख रही है हमें, सो परपेंडिकुलर वाली क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अगर आपके पास जो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग है, मेनली हमने क्या देखना होता है, इन्वायरमेंट। जो हमने ये वाली एक्सिस ली थी ये वाली एक्सिस ली थी, इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम था, बट जो परपेंडिकुलर वाली थी उसका इन्वायरमेंट अलग था। ओके, तो हमने परपेंडिकुलर वाली को क्या ले लिया था, प्रिंसिपल एक्सिस। बट अगर तीनों का इन्वायरमेंट भी सेम है, हमारे पास n भी सेम है, इन्वायरमेंट भी सेम है, तो सभी की सभी एक्सिस हमारे पास क्या करती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का काम करती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप CH4 का केस ले सकते हो। ओके, CH4 का केस ले सकते हो, ये ऐसे हमारे पास ये होता है। ओके, CH4, इसमें क्या है हमारे पास C3 एक्सिस होती है। ओके, सो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है ना, आप बेशक इस कार्बन और इस H से पास कर लो, इस कार्बन और इस H से पास कर लो, सारे का इन्वायरमेंट क्या होगा, सेम होगा, और सारी की n की वैल्यू भी सेम है। सो सारी की सारी एक्सिस ही प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेंगी।
ओके, सो ये था कंसेप्ट हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। ओके, अब हम देख रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि हमने कोई भी प्लेन लगाया, मीन्स मिरर लगाया, दोनों के दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम मिरर इमेजेस बन जाएं। ओके, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। इसको हम सिग्मा से लिखते हैं। ओके, सिग्मा। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमारे पास दो तरह के प्लेन्स होते हैं। ओके, एक हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड द सेकंड वन इज वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। ओके, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ना उसको हम सिग्मा एच लिखते हैं एंड वर्टिकल प्लेन को सिग्मा वी। ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ना ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, ये पास करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से पास करेगा उस प्लेन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से पास करेगा। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ना हर एक मॉलिक्यूल में एक ही होता है। ओके, ओनली वन सिग्मा एच इज देयर, ओनली वन सिग्मा एच इज देयर। ओके, हर एक मॉलिक्यूल में एक ही सिग्मा एच होगा। वर्टिकल प्लेन की अगर हम बात करें, वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, ये पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। आपने बस वर्टिकल प्लेन में यही याद रखना है कि ये हमेशा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में से पास करेगा। ओके, जो हमारे पास वर्टिकल प्लेन है ना वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, हर एक मॉलिक्यूल में मोर देन वन जो हमारे पास सिग्मा वी है मे एग्जिस्ट। ओके, मोर देन वन सिग्मा वी मे एग्जिस्ट। ओके, अब आपने ना मैं आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक बात बताना भूल गई, अगर आपके पास मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना तो कभी भी दो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे आपके पास, किसी भी मॉलिक्यूल में दो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी। 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन एक मॉलिक्यूल में आपको दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेंगी। ओके, सो दो एक्सिस ऑफ 2C2, मैं 2C2 की बात कर रही हूँ, 2C3 मिल सकती है, 2C4 मिल सकती है, बट आपको 2C2 नहीं मिलेंगी कभी भी। ओके, आपको 3C2 मिल जाएंगी, 4C2 मिल जाएंगी, बट 2C2 नहीं मिलेंगी। ओके, सो वर्टिकल प्लेन मोर देन वन हो सकता है। ओके, और वर्टिकल प्लेन को हम जो हमारे पास एक डाईहेड्रल प्लेन भी होता है। ओके, डाईहेड्रल प्लेन, डाईहेड्रल प्लेन, जो डाईहेड्रल प्लेन होता है वो कौन सा प्लेन होता है, डाईहेड्रल प्लेन। डाईहेड्रल प्लेन होता है या तो ये जो हमने वर्टिकल प्लेन्स लिए हैं इन दो वर्टिकल प्लेन्स को कट करता हो। ओके, जो हमारा प्लेन है डाईहेड्रल प्लेन कट्स द टू सिग्मा वीज। ओके, दो वर्टिकल प्लेन्स को बीच में से कट करता है, उसको हम डाईहेड्रल प्लेन बोल देते हैं। या फिर जो हमने सी एन पर प्रिंसिपल एक्सिस ली है, सी एन प्रिंसिपल एक्सिस ली है, उसके परपेंडिकुलर C2 एक्सिस है। ओके, जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर जो C2 एक्सिस हैं उनको काटता हो, उनको बीच में बाइसेक्ट करता हो, उस प्लेन को हम बोलते हैं डाईहेड्रल प्लेन। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं डाईहेड्रल प्लेन बाइसेक्ट्स टू C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू, कौन सी C2 एक्सिस होनी चाहिए, वो परपेंडिकुलर टू किसके होनी चाहिए, किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। जो डाईहेड्रल प्लेन होता है वो कौन सा प्लेन होता है, जो C2 एक्सिस को बाइसेक्ट करे। C2 एक्सिस भी कौन सी होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली C2 एक्सिस होनी चाहिए। ओके, उसको हम बोलते हैं डाईहेड्रल प्लेन। ओके, सो अब देखो ये जो परपेंडिकुलर C2 एक्सिस है ना उसका मतलब देखो क्या है। सपोज हमने BF3 मॉलिक्यूल ले लिया, ये F है, ये F है, ये F है। ओके, यहाँ से हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, C3 एक्सिस है। ओके, C3 एक्सिस क्या है हमारे पास, ये वाली एक्सिस कौन सी है, C3 एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये जो हमने C2 एक्सिस ड्रॉ की हुई है, एक बोरोन एंड दूसरा फ्लोरीन में से पास करती है C2 एक्सिस, ये इसके परपेंडिकुलर है क्योंकि C3 एक्सिस ऐसे है, जो हमारे पास ये वाली एक्सिस है C2 एक्सिस ऐसे है, ये दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है। सो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, C2 परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक तो C3 एक्सिस है और हमारे पास 3 C2 एक्सिस हैं दैट आर परपेंडिकुलर टू C3। ओके, 3 C2 एक्सिस हमारे पास हर एक बोरोन एंड फ्लोरीन में से पास करती हुई वो परपेंडिकुलर हैं C3 एक्सिस के। ओके, सो ये होता है हमारे पास डाईहेड्रल प्लेन का कंसेप्ट। ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, वर्टिकल प्लेन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, सो अब हम इसकी एग्जांपल्स कर रहे हैं। यस फ्रेंड, इसमें देखो फर्स्ट एग्जांपल में आपने प्लेन देखना है। सबसे पहले इसमें एक्सिस कौन सी है? एक्सिस कौन सी है इसमें? ये वाली एक्सिस है। ओके, ये वाली एक्सिस है। अब इसमें अगर हम प्लेन देखें, ये वाला एक प्लेन ही है। ओके, ये वाला एक प्लेन भी है, ये वाला एक प्लेन पास हो रहा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम बात ही है। सो हमारे पास ये क्या एक प्लेन भी है और ये एक एक्सिस भी है। ओके, सो एक प्लेन तो ये हो गया, और कोई प्लेन हम ऐसे प्लेन तो नहीं पास कर सकते क्योंकि इधर CL है बट नीचे नहीं है। बट एक ना मॉलिक्यूलर प्लेन तो हर एक मॉलिक्यूल में ही होता है एक्सेप्ट 3D मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर टेट्राहेड्रल है उसमें मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं होगा। मॉलिक्यूलर प्लेन मीन सारे एटम्स में से पास करता हुआ एक प्लेन। ओके, उसको हम ऐसे शो कर देते हैं, सारे एटम्स में से पास करता हुआ एक प्लेन। ओके, अगर हम सारे एटम्स में से प्लेन पास कर रहे हैं तो वो हमें दिखेगा तो वैसा ही, बट उसका फेस चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, हम दिखते तो वैसे ही हैं बट हमारा फेस चेंज हो जाता है। सो अब देखो इसमें फेस चेंज हो जाता है अगर मॉलिक्यूलर प्लेन लगाते हैं। सो इसमें देखो कौन सा प्लेन है, एक प्लेन तो ये हो गया। सो ये देखो ये मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल है ना ये वाला प्लेन, ये हमारे पास क्या है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के ही पैरेलल है। सो ये कौन सा प्लेन है? सिग्मा V। ओके, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर प्लेन है वो भी इसके पैरेलल है, मींस इसी के बीच में से पास कर रहा है जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी क्या है? सिग्मा V। सो हमारे पास इसमें 2 सिग्मा V's हैं। ओके, 2 सिग्मा V है। इसमें देखो हमारे पास जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कौन सी है? ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये सेम ही रहेगा, इधर CL है इधर CL है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, सो यहाँ से हमारे पास प्लेन भी पास हो रहा है। सो ये क्या हो गया? सिग्मा V हो गया। ओके, और प्लेन कौन सा हो गया हमारे पास? मॉलिक्यूलर प्लेन। ओके, एक मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया। इसमें देखो वाटर में से हम ऐसे वाटर में से C2 एक्सिस पास करते हैं। ओके, एक प्लेन तो यही हो गया, इधर H इधर H। ओके, और एक प्लेन कौन सा हो गया हमारे पास? इसमें से पास करता हुआ। ओके, एक प्लेन तो यही हो गया, एक प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया। ओके, सो इसमें क्या है हमारे पास? 2 सिग्मा V है। ओके, वाटर में 2 सिग्मा V's है, एक प्लेन तो यही हो गया, एक मॉलिक्यूलर प्लेन। इसमें देखो ये एक्सिस है हमारे पास, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, और हमारे पास यही किसका काम करेगी? ये भी एक मिरर ही है। ओके, क्योंकि अगर हम ऐसे मिरर लगाते हैं तो हम इसको ऐसे करते हैं वो सेम ही बनेगा। ओके, सो ये एक मिरर भी है और एक मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया। इसमें देखो ये हमारे पास एक C2 एक्सिस ये है, एक C2 एक्सिस ये है, एक C2 एक्सिस ये है, बट प्रिंसिपल हमने कौन सी लेनी है? परपेंडिकुलर वाली। ओके, प्रिंसिपल कौन सी लेनी है? परपेंडिकुलर वाली। सो जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा ना, अब हमने प्रिंसिपल ली है वो परपेंडिकुलर ली है। सो जो मॉलिक्यूलर प्लेन है ना वो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल के, जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल के। सो जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वो कौन से? सिग्मा H। ओके, एक प्लेन तो हमारे पास ये वाला हो गया, ये भी एक प्लेन ही है, ये भी एक प्लेन है। ओके, सो 2 प्लेन्स कौन से हो गए हमारे पास? 2 सिग्मा V, 1 सिग्मा H एंड 2 सिग्मा V। ओके, सिमिलरली BF3 में देखो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होती है C3, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ये तो हो गए 3 सिग्मा V हो गए क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में से पास कर रहे हैं। ओके, जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। सो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? सिग्मा H। ओके, सो इसमें देखो आपके पास जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो कौन सी होती है? ये परपेंडिकुलर वाली प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं हम। ओके, सो जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वो कौन सा हो गया? सिग्मा H। ओके, जो हमारे पास ये वाले प्लेन्स हैं ये कौन से प्लेन हो गया? एक प्लेन ये हो गया एंड एक प्लेन हमारे पास ये हो गया, ये कौन से प्लेन है हमारे पास? सिग्मा V। जो भी हमारे पास करेंगे एक्सिस ऑफ में से, ओके, एक्सिस में से पास करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस में से पास करेंगे, वो कौन से हो गए? सिग्मा V। जो परपेंडिकुलर होगा वो सिग्मा H होगा। ओके, इसमें देखो कौन सा प्लेन है, इसमें कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं थी। अगर हम प्लेन देखें, प्लेन भी कौन सा इसमें से? सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर प्लेन है। ओके, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर प्लेन है, हम इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें देखो आपके पास कौन सी एक्सिस है, कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? ये वाली है। ओके, ये वाली क्या है हमारे पास? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यही हमारे पास एक प्लेन भी है, अगर हम ऐसे देखें यही हमारे पास एक प्लेन भी है और एक मॉलिक्यूलर प्लेन है, दोनों ही क्या कर रहे हैं? इसमें से पास कर रहे हैं। सो ये क्या हो गया हमारे पास? 2 सिग्मा V's है। ओके, एक मॉलिक्यूलर प्लेन और दूसरा हमारे पास ये हो गया ये वाला प्लेन। इसमें से देखो हमारे पास अल्कीन है, इसमें देखो आपके पास जो कौन सी एक्सिस है आपके पास? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है इसमें। ओके, सो इसमें कौन सा प्लेन है? एक प्लेन तो यही हो गया और एक मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया, और तो कोई प्लेन ही नहीं है, ये भी प्लेन एक्ट नहीं कर सकता और कोई प्लेन एक्ट नहीं कर सकता। ओके, सो हमारे पास क्या हो गया? 2 सिग्मा V's।
यहाँ पे देखो कौन सी एक्सिस है, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ये वाली परपेंडिकुलर वाली प्रिंसिपल एक्सिस है। सो हमारा जो मॉलिकुलर प्लेन है वो कौन सा हो गया, सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल प्लेन। और कौन सा प्लेन है इसमें, ये भी हम इसको प्लेन ही ले सकते क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ओके, सो इसमें और कौन सा प्लेन हो गया, अकेला मॉलिकुलर प्लेन ही है। ओके, सो इसमें देखो अगर आप इसमें एंड इसमें, ओके, इसमें आपके पास जो सिग्मा एच भी होगा और इनफाइनाइट सिग्मा वी भी होंगे। ओके, सो इसमें आपके पास इनफाइनाइट सिग्मा वी भी होंगे। आप सिग्मा वी का मतलब आप ऐसे ऐसे कैसे भी प्लेन लगा लो। ओके, वो आपके पास इनफाइनाइट सिग्मा वी हो जाएंगे जो कि हमारे पास उसमें से पास कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस में से। बट सिग्मा एच कौन सा है, मॉलिकुलर प्लेन। ओके, सिग्मा एच भी है, इनफाइनाइट सिग्मा वी भी है। और अब देखो जो हमारे पास ये है, ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें आपके पास इनफाइनाइट सिग्मा वी होंगे अकेले, सिग्मा एच नहीं होगा इनमें। ओके, इनमें आपके पास सिग्मा एच नहीं होगा, इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट सिग्मा वीज ही रह जाएंगे। ओके, जो हमारे पास जो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कर रहे हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी होती हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। ओके, नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। जो हम कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसकी नंबर ऑफ ऑपरेशन हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की कितनी होती थी, n-1। ओके, अब हम कर रहे हैं, हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री कर लिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री कर लिया, अब कर रहे हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, ये देखो हमने देखा था इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। ओके, रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ओके, सो देखो इसका मतलब क्या है, S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब क्या है, हमने C2 एक्सिस लगाई और C2 एक्सिस के बाद हमने क्या किया, परपेंडिकुलर प्लेन लगा दिया। ओके, पहले हमने C2 एक्सिस लगाई, फिर C2 एक्सिस के बाद परपेंडिकुलर प्लेन लगा दिया, वो होता है हमारे पास C2। ओके, अगर S2, अगर आपके पास है S4 है, सपोज S4 है। ओके, S4 का मतलब क्या है, हमने पहले C4 लगाई, फिर उसमें एक परपेंडिकुलर प्लेन लगा दिया, वो हमारे पास S4 बन जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं BF3 की, हम बात कर रहे हैं BF3 की। ओके, BF3 में आपने क्या किया, आपने एक बार ये C3 एक्सिस लगा दी। ओके, C3 एक्सिस लगाने से क्या होगा, C31 लगा दिया, तो आपके पास जो F1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, F2 यहाँ पे आ जाएगा और F3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपने ये एक्सिस लगाई है C3, इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, ये वाला परपेंडिकुलर प्लेन जिसको हम मॉलिकुलर प्लेन बोलते हैं। ओके, हमने इसके बाद सिग्मा परपेंडिकुलर लगा दिया। ओके, परपेंडिकुलर प्लेन लगा दिया। परपेंडिकुलर प्लेन लगाने से होता क्या है, जब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेन लगाएंगे मॉलिकुलर प्लेन बन जाएगा। वो मॉलिकुलर प्लेन से क्या होता है, फेज चेंज हो जाता है। ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, B, जो F3 था वो वहीं रहेगा, F1 वहीं रहेगा, F2 वहीं रहेगा, बट जो फेज़ है वो चेंज हो जाएगा। ओके, अब फेज़ चेंज हो गया, बट अगर हम देखें हमें मॉलिक्यूल तो सेम ही मिल रहा है ना, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, F, यहाँ पे भी क्या है, F, मॉलिक्यूल तो सेम ही बन रहा है। सो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, हमने पहले C3 लगाई, फिर उसके परपेंडिकुलर सिग्मा लगा दिया, हमें मिल तो सेम चीज़ ही रही है, BF3 ऐसी शेप ही मिल रही है, मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आया। ओके, सो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको S4 है तो उसमें C4 होना ही चाहिए, अगर S4 है उसमें C4 होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शो करती हूँ, हम देखते हैं, जैसे हमने देखा, हमने मीथेन का केस देखा। ओके, मीथेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हमने कोई भी क्यूबॉइड लिया, मीथेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो अल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे होगा। ओके, एक हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एंड एक हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अल्टरनेट पोजीशंस पे हमने हाइड्रोजन एटम्स रख दिए। अब अगर हम देखें, अब अगर हम इस पर C4 लगाएं, ओके, C4 लगाने का मतलब क्या है, C4 लगाने का मतलब क्या है, हम यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहे हैं, हम ये एक एक्सिस पास कर रहे हैं। ओके, C4 एक्सिस एक पास कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है। ओके, हमने क्यूब लिया हुआ है, ये क्या है, एक स्क्वायर है। सो ये क्या है, ये वाला अगर हम C4 लगा रहे हैं, ये वाला जो H है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला H यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला H इधर आ जाएगा एंड ये वाला H इधर आ जाएगा। ओके, सो देखो मैं ऐसे रोटेट कर रही हूँ मॉलिक्यूल को। सो ये वाला 90 डिग्री पे रोटेट करना है, C4 लगा रही हूँ, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। अगर हम दोबारा ड्रॉ करें, सो ये वाला जो हाइड्रोजन था यहाँ पे आ गया
ओके, ये वाला हाइड्रोजन इधर चला गया, ये वाला हाइड्रोजन इधर चला गया, जो ये वाला हाइड्रोजन था वो ऊपर आ गया। ओके, सो आपको पता चल गया मैंने ऐसे रोटेट किया है। ओके, ऐसे रोटेट किया है मैंने। ऐसे रोटेट करने का मतलब जो ये वाला हमारे पास था ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो। सो अब देखो हमारे पास ये बन गया। अब अगर हम इस पर परपेंडिकुलर प्लेन लगा दें, हमने C4 ऐसे पास किया, अगर हम इस पर ऐसे प्लेन लगा दें, अगर हम इस पर ऐसे प्लेन लगा दें, ओके, हमने ऐसे C4 पास किया है, अगर हम इस पर ऐसे प्लेन लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लेन हो जाएगा। मीन्स ये वाला प्लेन लगा दें हम एक। ओके, सो ये प्लेन लगाने से क्या होगा, ये प्लेन लगाने से क्या होगा, अब ये प्लेन लगाने से क्या होगा, जो ये वाला हमारा हाइड्रोजन है वो नीचे आ जाएगा। प्लेन लगाया है, प्लेन में हमें अब नीचे दिखेगा ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो नीचे दिखेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये नीचे, ये ऊपर दिखेगा। ओके, ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पे है वो ऊपर दिखेगा यहाँ पे, और जो ये वाला हाइड्रोजन है वो यहाँ पे दिखेगा। अब देखो कोई डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, हमने C4 1 लगाया, C4 1 लगाया और हमने उसमें से परपेंडिकुलर प्लेन लगा दिया, वो क्या बन गया हमारे पास S4। ओके, C4 इंटू सिग्मा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू S4। अब देखो अगर हम देखें ये क्या है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब देखो अगर हम देखें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सिमिलर नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सिमिलर नहीं है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बिकॉज अगर हम C4 लगा रहे हैं तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं बन रहे। इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं बन रहे। बट अगर हम प्लेन पास कर रहे हैं, परपेंडिकुलर प्लेन पास कर देते हैं तो ये इक्विवेलेंट बन जाती है। सो इसको हम बोलते हैं S4। सो मैं आपको ऐसे ही बताना चाहती हूँ कि अगर S4 है उसका मीन्स ज़रूरी नहीं है कि उसमें C4 भी है। ओके, ये C4 हम कर तो रहे हैं लेकिन ये इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्री नहीं है C4 इसकी। बट हम पहले C4 लगा रहे हैं फिर उसमें परपेंडिकुलर कर रहे हैं, वो फिर सेम बन रहा है, उसको हम S4 बोल रहे हैं। ओके, सो ये कोई ज़रूरी नहीं है S4 के होने के लिए C4 जरूरी है। ओके, सो अब हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस होती हैं। ओके, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में अगर हमारे पास n इवन है, इफ़ n इज़ इवन, ओके, इसको हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर n इवन है तो जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमारे पास कितनी होती हैं, n/2। ओके, अगर n ओड है, इफ़ n इज़ ओड, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होती हैं n-1, नंबर ऑफ ऑपरेशंस n-1। ओके, फॉर एग्जांपल हम पहले ले रहे हैं n इज़ इवन। सो सपोज हम S2 की एग्जांपल ले रहे हैं। पहले हमने S21 देखा, S21 का मतलब क्या है, C21 इंटू सिग्मा परपेंडिकुलर। ओके, ये हमारे पास क्या बन गया, S21। अब C22, S22 का मतलब क्या है, C22 इंटू सिग्मा स्क्वेयर। ओके, सिग्मा भी 2 बार लगाएंगे, C22 लगाएंगे। ओके, उसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या बन गया, E। ओके, क्योंकि सिग्मा को अगर हम प्लेन 2 बार लगा रहे हैं ना तो वो सेम ही रह जाता है। एक बार फेस चेंज हो जाएगा, दूसरी बार फिर फेस चेंज हो जाएगा, मीन्स कोई चेंज नहीं किया हमने। ओके, सो वो E के बराबर ही है, CNN तो होता ही E है, मैंने आपको पहले बता दिया। ओके, सो अगर हम S23 देखें, अगर हम तीसरी बार लगा रहे हैं S23 देखें, उसका मीनिंग क्या है, C23 इंटू सिग्मा का क्यूब। ओके, इसको देखो आप, C23 किसके इक्वल होता है, C22 इंटू C21। मीन्स हमने पहले C22 तक पहुंच गए, फिर एक बार और C2 लगा दिया। मीन्स उसका मतलब क्या है, C21 ही तो है। C23 किसके इक्वल होता है, C21 के इक्वल ही होता है। ओके, C23 का मतलब क्या है, हमने 2 बार C2 लगा दिया, फिर तीसरी बार लगा रहे हैं, 2 बार C2 लगाने से E के बराबर आ जाता है। सो E इंटू C21 कितना हो गया, C21 इंटू सिग्मा क्यूब किसके इक्वल होता है, सिग्मा के इक्वल। सो ये किसके इक्वल आ गया, S21 मीन्स हमारे पास क्या है, रेपिटेशन हो रही है। S21 दोबारा से आ गया। रेपिटेशन कब हो रही है, जब हम Sn से Sn+1 पे चले गए। ओके, सो रेपिटेशन अकर्स when we approach Sn+1। ओके, Sn+1 पे क्या हो जाता है, रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो ये था S2 का केस, मीन्स जब n इवन था। ओके, n अगर इवन है तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी है, n/2। S2 है, देखो यहाँ पे S2 मीन्स नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी हो चाहिए, 1। सो एक ही तो ऑपरेशन है ये वाली, ये तो E के इक्वल ही है, फिर आगे ये रिपीट हो गया। सो कितनी ऑपरेशन है, 1 ऑपरेशन है।
ओके ये था हमारे पास n इज इक्वल टू इवन का केस। अगर n ओड है, इफ़ n इज ओड, ओके अगर n ओड है तो हमारे पास सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं S5 की। ओके सो सबसे पहले हम देखते हैं S51। S51 का मतलब क्या है, C51 इंटू सिग्मा। ओके S52 का मतलब क्या है, ये किसके इक्वल आ गया, S51। S52 का मतलब क्या है, C52 इंटू सिग्मा स्क्वेयर। सिग्मा स्क्वेयर ई होता है, सो ये किसके इक्वल आ गया, C52। अब देखो S53 का मतलब क्या है, C53 इंटू सिग्मा क्यूब। सिग्मा क्यूब किसके इक्वल होता है, सिग्मा के इक्वल। सो C53 इंटू सिग्मा किसके इक्वल आ गया, S53। ओके S54 इज इक्वल टू C54 सिग्मा 4। सिग्मा 4 भी किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर ई होता है, सिग्मा स्क्वायर ई होता है, सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 4, ई इंटू ई। सो C54 के इक्वल आ गया ये S55। ये किसके इक्वल आ गया, C55 इंटू सिग्मा रेज टू पावर 5। ओके सो C55 ई होता है, सिग्मा रेज टू पावर 5 सिग्मा। सो ये हमारे पास सिग्मा के इक्वल आ गया। S56 है, S56 का मतलब C56। ओके C56 इंटू सिग्मा 6। सो ये C65 किसके इक्वल है, C56 किसके इक्वल है, C51। सिग्मा 6 किसके इक्वल है, ई के इक्वल। S56। अब हम रेपिटेशन चेक कर रहे हैं कि कब रिपीट हो रहा है हमारा। जैसे यहाँ पे रिपीट कब हो रहा है, SN+1 पे, S23 पे रिपीट हो गया था ना। अब हम चेक कर रहे हैं रिपीट कब होगा, S56 C56 इंटू सिग्मा C57 चेक कर रहे हैं इंटू सिग्मा 7। सिग्मा 7 क्या होगा, सिग्मा C56 का मतलब क्या है, C52 इंटू सिग्मा क्या होगा हमारे पास, S52। ओके ऊपर S52 नहीं आया, S58। ओके सिमिलरली आप S58 कैलकुलेट करोगे, S59 कैलकुलेट करोगे, S510 कैलकुलेट करोगे एंड S511 कैलकुलेट करोगे। S511 पे जाके आपके पास आंसर आ जाएगा S51। ओके S511 का आंसर आ जाएगा S51। सो मीन्स जो रेपिटेशन होती है n ओड के केस में, रेपिटेशन की कहाँ पे जाके होती है, SN 2n+1। ओके ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो आपने हर एक की याद रखनी है। ओके नंबर ऑफ ऑपरेशंस अगर n इवन है तो SN की नंबर ऑफ ऑपरेशंस n/2 होंगी, अगर n ओड है तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस n-1 होंगी। ओके सो ये था हमारा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट। एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपके मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन एब्सेंट है, ओके अगर आपके मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन एब्सेंट है तो हम उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ओके डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल मीन्स वो मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास, कायरल होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। Okay, if SN is absent in a molecule, then the molecule is optically active, dissymmetric molecule and optically active and chiral molecule. Okay, आपने हमेशा याद रखना है, ये पहले पेपर में भी आया हुआ है। अगर SN एब्सेंट है तो आपके पास क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके सो अब हम कर रहे हैं इन्वर्जन। अब तो बस 2 ही रह गए, वो छोटे छोटे से ही हैं। SN के हमने नंबर ऑफ ऑपरेशंस देख ली। ओके नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपने हर एक सिमेट्री एलिमेंट की याद रखनी है। अब हम देख रहे हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है, जब हमने क्या कर दिया, सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया। जैसे x, y एंड z है। ओके x, y एंड z है, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके क्या कर दिया, -x, -y, -z। मीन्स जो चीज़ +x डायरेक्शन में है वो -x डायरेक्शन में भी होनी चाहिए, तो हमारे पास इन्वर्जन ऑफ सेंटर होगा। ओके सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है C∪C, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है एंड यहाँ पे H है। आपने कैसे देखना है किसी भी मॉलिक्यूल में, आपने उस मॉलिक्यूल का सेंटर देखना है। ओके सेंटर से आप इधर चले, फिर इधर चले, आपको एक Cl मिला। ऐसे ही आपने रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। पहले इधर गए थे तो हम इधर जाएंगे, हम नीचे गए थे अब हम ऊपर जाएंगे। क्या आपको Cl मिल रहा है? अगर हाँ Cl मिल रहा है तो यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर है। बट दूसरी शर्त भी होनी चाहिए, अगर हम इधर जा रहे हैं फिर हम ऊपर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं फिर हम नीचे जा रहे हैं, क्या हमें फिर भी HH मिल रहा है? यस मिल रहा है। तो मीन्स इस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर है, मीन्स इस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर है। ओके सो इसमें हमारे पास इन्वर्जन सेंटर है। जो इन्वर्जन सेंटर की नंबर ऑफ ऑपरेशंस होती हैं वो 1 होती हैं। नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज़ 1। ओके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी होती हैं? 1। ओके सो ये होता है हमारे पास इन्वर्जन सेंटर। इन्वर्जन सेंटर आपने बस ऐसे ही देखना है, अगर आप सेम डिस्टेंस मूव करके नीचे जा रहे हो, सेम डिस्टेंस मूव करके ऊपर जा रहे हो, आपको सेम एटम्स मिल रहे हैं। ओके सेम एटम मूव करके ऊपर जा रहे हो, सेम एटम मूव करके नीचे जा रहे हो, सेम एटम्स मिल रहे हैं, तो आपके पास वहाँ पे क्या होगा? इन्वर्जन सेंटर होगा। ओके इन्वर्जन सेंटर की जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो 1 होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी ई।
जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं करता ये। सो आइडेंटिटी की जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होती है ना, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। नंबर ऑफ ऑपरेशंस किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ओके, सो आइडेंटिटी की नंबर ऑफ ऑपरेशंस 1 होती है। आइडेंटिटी कुछ भी नहीं होता, कोई चेंज नहीं करता मॉलिक्यूल में, ये आइडेंटिटी हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। ओके, आइडेंटिटी जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट है ये हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। सपोज हमारे पास है कार्बन पे चारों अलग अलग एटम्स लगे हुए हैं, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। ओके, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। सो हमारे पास कार्बन पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप पास नहीं कर सकते क्योंकि चारे के चारे ग्रुप्स डिफरेंट हैं, कोई प्लेन पास नहीं कर सकते। बट इसमें ई तो जरूर है। ई क्या है? कोई भी चेंज नहीं करता ई तो। सो ई तो आपके पास हर एक एलिमेंट में, हर एक मॉलिक्यूल में होता ही है। सो इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, इस मॉलिक्यूल में कौन सा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है? अकेला ई। ओके, अगर आपके पास कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, ई तो हमेशा होता ही है। ओके, सो ये था हमारा आज का सारा टॉपिक। हमने सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में देखा। ओके, सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से देखे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री 5 देखे हमने, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर एंड देन आइडेंटिटी। ओके, ये पांचों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी पॉइंट ग्रुप आइडेंटिफाई करना है ना किसी भी मॉलिक्यूल का, तो आपको सिमेट्री एलिमेंट्स आने चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट्स सबसे बेसिक है ग्रुप थ्योरी का। ओके, सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।